कल 5 दिसंबर को 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का एग्ज़ाम है सेट 2 के लिए, जिसमें नैतिक शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेट 2 के एग्ज़ाम के लिए नैतिक शिक्षा के 4 पाठ तैयार करने हैं, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। इन चारों पाठों से 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा इन चारों पाठों के, जो सेट 2 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको पहले 1 नंबर वाले और उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, गिरधर की कुंडलियां पाठ में कुल कितनी कुंडलियां हैं? तो आंसर है इसका 5, यानी कि टोटल 5 कुंडलियां हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस संसार में किसका व्यवहार है? तो आंसर है मतलब का व्यवहार है। गिरधर के अनुसार किसे कभी त्रास नहीं देना चाहिए? त्रास का मतलब होता है दुख, किसे दुख नहीं देना चाहिए? तो आंसर है भाई को। लंकेश ने किसे त्रास दिया था? यानी कि लंकेश ने, लंका के राजा रावण ने किसको दुख दिया था? तो आंसर है अपने भाई विभीषण को। कैसे पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए? तो आंसर है पतले पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैसे पेड़ की छाया को पकड़ लेना चाहिए? तो आंसर है मोटे पेड़ की छाया को पकड़ लेना चाहिए। कभी समय है कविता के रचयिता हैं? तो इसका आंसर है सियाराम शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, अभी कैसा समय है? तो आंसर है काम करने का। किसे हर जगह सुसमय मिल जाता है? तो आंसर है उद्योगी को, यानी कि मेहनती व्यक्ति को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे एक बार खोने पर पाया नहीं जा सकता? तो आंसर है समय को, यानी कि एक बार समय निकल गया तो दोबारा आपको प्राप्त नहीं होगा। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? तो समय दिया गया है भगवान के द्वारा। अच्छा भला या उचित व्यवहार है, इसको कहते हैं सद्व्यवहार, यानी कि सद्व्यवहार यानी कि अच्छे व्यवहार का मतलब होता है अच्छा भला और उचित व्यवहार करना। वेदों की संख्या है 4। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधाग्नि में जलता हुआ कौन यज्ञ मंडप में पहुंचा? तो आंसर है परशुराम। यानी कि शिव धनुष टूटने पर जो परशुराम थे वो क्रोधित हो गए थे। सद्व्यवहार की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अच्छे व्यवहार की जो शुरुआत है वो घर परिवार से होती है। तो आंसर है घर परिवार। शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 6। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो आंसर है परि प्लस में आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण निर्माण में अंतिम महत्वपूर्ण क्रियाशील घटक है? तो इसका आंसर है मानव, यानी कि इंसान। पर्यावरण का दोहन सबसे अधिक किसने किया है? यानी कि पर्यावरण का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया है? इंसानों ने, यानी कि मनुष्यों ने। किस ग्रंथ में कहा गया है कि पानी में मल मूत्र थूक खून जहरीले पदार्थ या अन्य दूषित पदार्थ न जाएं? तो आंसर है मनुस्मृति, यानी कि मनुस्मृति के अंदर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां हैं? तो अस्थमा। तो ये थे सभी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन। अब मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कवि गिरधर ने व्यक्ति को पतले वृक्ष की अपेक्षा मोटे वृक्ष की छाया में बैठने का आग्रह किया है। यहाँ पतले और मोटे वृक्ष कैसे लोगों के प्रतीक हैं? आंसर देखें। यहाँ पतले वृक्ष ओछे लोगों का प्रतीक है। ओछे मतलब छोटे लोगों का, छोटे मतलब कद से नहीं, जो विचारों से छोटे हैं उनको बोला गया है। जो स्वार्थ भावना से पूर्ण है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर स्वार्थ होता है, ऐसे लोगों को ओछे लोग यानी कि पतले वृक्ष के साथ तुलना की गई है। यहाँ मोटे वृक्ष यानी कि सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति मतलब भला व्यक्ति, जो दूसरों की भलाई सोचता हो, गंभीर प्रवृत्ति का, ऐसे लोगों का प्रतीक बोला गया है मोटे लोगों, यानी कि मोटे वृक्ष को। स्वार्थी लोग जहाँ मौका पड़ने पर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहीं सज्जन व गंभीर प्रवृत्ति के लोग स्वयं का नुकसान सहकर भी दूसरों का हित ही करते हैं। यानी कि जो स्वार्थी लोग हैं, यानी कि जो जिसकी तुलना पतले वृक्ष के साथ की गई है, ऐसे लोग मौका मिलने पर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि जो सज्जन व्यक्ति हैं अपना नुकसान सहकर भी दूसरों का हमेशा भला ही करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कवि अपने से स्वयं को छलने की बात क्यों कर रहा है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्यक्ति जो है अपने आप के साथ ही झूठ क्यों बोलता है, यानी कि अपने आप को ही क्यों छलता है? आंसर देखें। संसार में ऐसे लोगों की अधिकता है जो वर्तमान समय में यह सोचते रहते हैं कि अभी उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। यानी कि ये बताया गया है कि संसार में ऐसे लोग बहुत से हैं
जो ये समझते हैं कि वर्तमान समय यानी कि जो समय अभी चल रहा है उस समय में उनके जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी और वो भविष्य में आने वाले श्रेष्ठ समय यानी कि अच्छे समय के सपने देखते रहते हैं। कवि ऐसे लोगों से अपने से छलने स्वयं को छलने की बात कह रहा है। तो कवि इसमें ये बता रहा है कि ऐसे लोग जो हैं अपने आप के साथ छल करते हैं यानी कि अपने आप के साथ धोखा करते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अच्छी संगति का जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि के लिए अपने विचार लिखो। आंसर देखें, अच्छी संगति का जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है यानी कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे जीवन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम सज्जन प्रवृत्ति के लोगों के साथ यानी कि अच्छे प्रवृत्ति के लोगों की संगति में रहते हैं तो हमें भी सज्जनता यानी कि अच्छे गुण आ जाएंगे का समावेश होगा यानी कि हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाते हैं हो जाता है। जिस प्रकार ऊंचे वृक्ष के साथ संगति करने पर बेल बेल भी उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करने में सफल रहती हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि जिस तरह से जो पेड़ों के ऊपर जो बेल होती है, अगर एक बेल ऐसे वृक्ष की संगति में आती है जो कि बहुत ऊंचा है तो बेल भी जो है बहुत ऊंचाई तक जाती है। उसी प्रकार अच्छी संगति पाकर व्यक्ति में भी अच्छाई का समावेश हो जाता है। तो इसी प्रकार कहता है कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर एक व्यक्ति जो है अच्छाई को प्राप्त करता है यानी कि उसमें भी अच्छे गुण आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य कैसे कार्य करने से सुख की अनुभूति करता है। आंसर देखें, मनुष्य दूसरों की भलाई सहायता आदि करके सुख की अनुभूति करता है यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई करे, दूसरों की सहायता करे, उसको सुख की अनुभूति होती है यानी कि अच्छा महसूस होता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं या किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वह तो प्रसन्न होता ही है, हमें भी आत्मिक संतोष मिलता है। यानी कि अगर हम किसी की भलाई करते हैं, किसी ज़रूरतमंद यानी कि जिसको आवश्यकता है उसकी मदद करते हैं तो इससे वो व्यक्ति तो प्रसन्न होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमें भी जो है आत्मिक संतुष्टि यानी कि संतोष मिलेगा। दूसरे की प्रसन्नता और हमारा आत्मिक संतोष ही हमें सुख की अनुभूति कराता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सद्व्यवहार से क्या तात्पर्य है। सद्व्यवहार का अर्थ है अपने संपर्क में आने वाले हर प्राणी से मन, वचन और कर्म से अच्छा बर्ताव करना। यानी कि आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उससे अच्छे मन से, अच्छे वचन यानी कि अच्छे शब्दों से यानी कि अच्छी तरह से बोले और अच्छे कार्य करे उसके साथ, तो जो है उसे सद्व्यवहार कहा जाता है। सद्व्यवहार के मूल में दूसरों के कल्याण की भावना होती है यानी कि सद्व्यवहार का जो मतलब है, इसका मतलब है कि दूसरों की भलाई की कामना। स्नेह और सहयोग के प्रसार के लिए सद्भाव से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। वस्तुतः अच्छा भला या उचित व्यवहार ही सद्व्यवहार कहलाता है जो जीवन में सुख शांति लाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे व्यवहार तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, उदाहरण सहित पुष्टि करो। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं यानी कि बुरी परिस्थितियां हैं यानी कि जो परिस्थितियां हमारे फेवर में ना हो, हमारे अनुसार ना हो, तब भी हम उनको अपने अनुसार बना सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं। किसके द्वारा? अच्छे व्यवहार के द्वारा। तो इसको उदाहरण सहित पुष्टि करनी है इसकी। आंसर देखें, निसंदेह अच्छे व्यवहार द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अच्छे व्यवहार के द्वारा जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं यानी कि जो हमारे विरुद्ध है परिस्थितियां, उनको हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। शिव धनुष टूटने का समाचार पाकर क्रोधाग्नि में जले परशुराम यज्ञ मंडल में पहुंचते हैं। यानी कि शिव धनुष के टूटने का समाचार पाकर परशुराम जी जो हैं क्रोधित होकर यज्ञ मंडल में पहुंचते हैं। उनके क्रोध को देखकर उपस्थित जन समुदाय सभी राजा भय से कांपने लगते हैं। यानी कि उनका क्रोध देखकर, परशुराम जी का क्रोध देखकर उपस्थित जन समुदाय यानी कि जो वहाँ पर लोग थे सभी राजा भय से कांपने लगते हैं। यानी कि वहाँ पर जो राजा आए हुए थे वो भी डर से कांपने लगते हैं। लक्ष्मण अपने व्यंग्य भरे वचनों से उनके क्रोध को और बढ़ा देते हैं।
लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम के ऊपर व्यंग्य करते हैं और उससे जो है परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। यह देखकर राजा जनक, उनकी पत्नी और स्वयं सीता जी भी व्याकुल हैं, यानी कि व्याकुल हो जाती हैं। सभी लोग क्रुद्ध ऋषि, यानी कि सभी लोग जो हैं परशुराम जो गुस्से में थे उनको शांत करने के उपाय सोच रहे हैं। तभी श्री रामचंद्र आगे बढ़ते हैं, ऋषि की वंदना करते हैं, उन्हें स्वामी, गोसाई, मुनिनायक, नाथ आदि संबोधनों से संबोधित करते हैं, स्वयं को उनका दास बताते हैं तथा लक्ष्मण को बाल बुद्धि वाला नासमझ बालक कहते हैं। श्री राम बार बार ऋषि से क्षमा याचना करते हैं। अंततः श्री राम का सद्व्यवहार, यानी कि जो श्री राम द्वारा परशुराम के साथ जो अच्छा व्यवहार किया गया, मानो ठंडी फुहारों का काम करता है और परशुराम की क्रोधाग्नि शांत हो जाती है और जो परशुराम जी थे वो शांत हो जाते हैं। उपस्थित जन समुदाय चैन की सांस लेता है। इस प्रसंग से सिद्ध होता है, यानी कि इस घटना से ये बात साबित होती है कि सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यानी कि ऐसी स्थिति जो हमारे अनुसार नहीं है उसको हम अपने अनुसार कर सकते हैं, यानी कि उसको अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। धन के लालच में की गई मित्रता संकट पड़ने पर काम नहीं आती, कैसे? आंसर देखें। धन के लालच में की गई मित्रता संकट पड़ने पर इसलिए काम नहीं आती क्योंकि संकट पड़ने पर धन स्वतः ही समाप्त होने लगता है, यानी कि जैसे ही मुसीबत आती है तो जो हमारे पास पैसा होता है वो भी ख़त्म होने लगता है। ऐसी स्थिति में धन का लालची मित्र, यानी कि अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसने पैसे के लिए आपसे मित्रता की है, वो संकटग्रस्त मित्र को छोड़कर चला जाता है, तो वो अपने दोस्त को छोड़कर चला जाता है, यानी कि स्वार्थी मित्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जो कुछ हम दुनिया को देंगे दुनिया से वह पाएंगे विषय पर एक आलेख तैयार करो। आंसर देखें। सारा संसार ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रकृति ही आदान प्रदान के नियम पर टिकी है, यानी कि जो सारा संसार है, जो पूरी प्रकृति है, वो आदान प्रदान के नियम पर टिकी है। पेड़ प्रकृति से जल, वायु और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी कि जो पेड़ हैं प्रकृति से पानी, वायु, ऊष्मा प्राप्त करते हैं और फिर फल प्रदान करते हैं, यानी कि उन्होंने प्रकृति से जल, वायु और ऊष्मा प्राप्त की और बदले में फल दिए पेड़ों ने। मनुष्य खेतों में अन्न उपजाने हेतु परिश्रम करके फसलें प्राप्त करता है, यानी कि मनुष्य जो है खेतों में मेहनत करता है और उसको यानी कि किसान को अनाज प्राप्त होता है। इसी प्रकार संसार में हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं बदले में हमें उससे वैसा ही व्यवहार प्राप्त होता है। हम यदि किसी से प्रेम पूर्वक यानी कि अच्छा व्यवहार करते हैं तो बदले में भी हमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, यानी कि अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। इसी प्रकार यदि हम किसी से क्रोधपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वह भी हम पर क्रोध ही करता है, यानी कि अगर हम किसी से बुरा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ बुरा व्यवहार ही करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य स्वयं पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है, आप इस बात से कहाँ तक सहमत है? दैनिक जीवन से उदाहरण देकर स्पष्ट करो। आंसर देखें। स्वयं मनुष्य पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण नहीं अपितु सबसे बड़ा कारण, यानी कि मनुष्य ही पर्यावरण के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के कारण उसी ने पर्यावरण का सबसे अधिक दोहन किया है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर सबसे बुद्धिमान जो प्राणी है वो मनुष्य है और इसकी वजह से इसने यानी कि मनुष्य ने ही पर्यावरण का सबसे अधिक दोहन यानी कि प्रयोग किया है। उसने नवीन तकनीक यानी कि नई तकनीक पर आधारित यहाँ पर पुर्जों आएगा, कलपुर्जों तथा कलपुर्जों मशीनों के आविष्कार से कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अपूर्व बदलाव लाकर विकास की नई परिभाषा गढ़ दी है। यानी कि नए जो है मशीनें तैयार करके और आविष्कार करके कृषि के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है बदलाव ला दिया है, जिससे विकास की एक नई परिभाषा गढ़ दी गई है। ऐसा विकास जिसमें
उसने वर्तमान की पीढ़ी की खुशहाली के लिए अगली पीढ़ी के विनाश की नींव रख दी है। यानी कि विकास ऐसा किया गया है कि वर्तमान जो पीढ़ी है यानी कि इस समय की जो पीढ़ी है वो तो खुशहाल है, लेकिन इसकी वजह से जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसकी विनाश की नींव रख दी गई है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्राणी मात्र के लिए संकट खड़ा कर दिया है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले संसाधन, उनका इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया है कि प्राणी के लिए जो है, पृथ्वी के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सब के जीवन के ऊपर संकट ला दिया है। जल, थल और नभ कोई भी इससे अछूता नहीं। यानी कि जल पर, थल पर और नभ पर सभी जगह पर जो है ये दखल अंदाजी की गई है। यानी कि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है। सब कुछ उपभोग कर लेने की मानव प्रवृत्ति एक नए प्रकार के पर्यावरण की रचना कर रही है। यानी कि मनुष्य की ये सोच होती है कि वो जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का प्रयोग कर ले, उपयोग कर ले, और इससे क्या हुआ है कि पर्यावरण की एक नए पर्यावरण की रचना हो रही है जिसमें जाने अनजाने सब कुछ दूषित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि प्रदूषण न हो इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हो, सूची बनाओ। आंसर देखें। ध्वनि प्रदूषण न हो इसके लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, हम टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ कम रखते हैं। यानी कि टीवी जो है हम तेज़ आवाज़ में यूज़ नहीं करते। हम आतिशबाजी से यानी कि पटाखों से परहेज रखते हैं, यानी कि पटाखे नहीं बजाते। अपने घर होने वाले कार्यक्रम, उत्सवों में लाउड स्पीकर या तथा डीजे का प्रयोग नहीं करते। यानी कि घरों के अंदर जो प्रोग्राम होते, जो उत्सव मनाए जाते हैं, उसमें हम लाउड स्पीकर का या फिर डीजे का प्रयोग नहीं करते। हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बातें नहीं करते, यानी कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, क्योंकि इन सभी चीज़ों से क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कड़े कानून से पर्यावरण संरक्षण संभव है। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। आप इस कथन से सहमत है या असहमत, तर्क सहित पुष्टि करो। आंसर देखें। कड़े कानून से पर्यावरण संरक्षण यानी कि कड़े कानून बनाकर पर्यावरण का बचाव संभव है। यह कथन जो है पूरी तरह से इस कथन से बिल्कुल पूरी तरह से असहमत है। यानी कि ये असहमत है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में आज भी जो कानून है वो बहुत कड़े हैं। यानी कि पर्यावरण के बचाने के लिए जो आज भी कानून बनाए गए हैं वो बहुत ही कड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति उन कानूनों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषित करता पकड़ा जाए तो उसे लंबे कारावास की सजा हो सकती है। यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित कानून बनाए गए हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन करें तो आज भी जो है उसको लंबी सज़ा हो सकती है। परंतु फिर भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पर्यावरण का प्रदूषण है वो अब भी हो रहा है। हमारे विचार से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति का इस विषय में जागरूक होना तथा उसके द्वारा पर्यावरण के महत्व को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्ति का इस चीज़ के बारे में जागरूक होना, यानी कि इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, और इससे होने वाले जो नुकसान है उसके बारे में अगर इंसानों को पता होगा, जब हर व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण के खतरे से अवगत हो जाएगा, यानी कि जब हर व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण के जो खतरे हैं, यानी कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होगी, तो वो स्वयं ही, तो वो अपने आप ही तब उसके संरक्षण के लिए यानी कि उसके बचाव के लिए आगे बढ़ेगा, यानी कि आगे आएगा। और जब हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएगा तो पर्यावरण अवश्य ही संरक्षित होगा। यानी कि जब सभी व्यक्तियों को इसके महत्व के बारे में पता चल जाएगा तो सभी व्यक्ति जो हैं इसका बचाव करेंगे, और तब जो है अपने आप ही जो पर्यावरण है वो संरक्षित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल के सीमित प्रयोग से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें। जल के सीमित प्रयोग से अभिप्राय है जल के उचित मात्रा में प्रयोग करने से। समस्त धरती पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है। यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो पीने योग्य पानी है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं पीने के लिए, उसकी मात्रा जो है बहुत ही कम है। बहुत से स्थान पर तो आज भी जल
अत्यधिक कम है, यानी कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पीने का पानी आज भी जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। यदि हम जल का व्यर्थ प्रयोग करेंगे, अगर हम जल को जो है व्यर्थ प्रयोग करेंगे, बेकार में ही प्रयोग करेंगे, तो आने वाले समय में अन्य अनेक स्थानों पर भी इसकी कमी हो जाएगी। तो आने वाले समय में जो दूसरी और जगह हैं, उन जगह पर भी जो है पानी की कमी हो सकती है। अतः हमें जल का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए, यानी कि जल का प्रयोग जो है हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, तथा जहाँ तक हो सके जल का संरक्षण करना चाहिए। यही बात लिख रखी है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो है आपको पानी बचाना चाहिए।